सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का विपस्सी सूत्र में अब तीसरा सूत्र है पटिपदा सूत्र। मिथ्या मार्ग और सत्य मार्ग, कौन सा झूठा मार्ग है और कौन सा सच्चा मार्ग है। श्रावस्ती में भगवान बोले, भिक्षुओं, मिथ्या मार्ग क्या है और सत्य मार्ग क्या है, इसका मैं उपदेश करूँगा, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में लाओ। मैं कहता हूँ। बनते, बहुत अच्छा, कई भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, मिथ्या मार्ग क्या है। भिक्षु, अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। इस प्रकार संस्कार होने से नाम रूप विज्ञान, ये पूरा जो प्रतीत समुत्पाद है वो यहाँ पर आया। इस प्रकार सारे दुख समूह का समुदाय होता है। इस तरह से अविद्या के होने से सारे दुख का समुदाय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वो। भिक्षुओं, इसी को कहते हैं मिथ्या मार्ग। भिक्षुओं, सत्य मार्ग क्या है। उस अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार नहीं होने पाते हैं और फिर वो पूरा प्रतीत समुत्पाद जो जिस तरह से चेन बनती है आवागमन की, वो रुक जाती है एक अविद्या के नष्ट होने से। भिक्षु, इसी को कहते हैं सत्य मार्ग। विपस्सी सूत्र। विपस्सी बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान। भगवान बुद्ध से पहले विपस्सी बुद्ध हुए, उनको किस तरह से ज्ञान हुआ, उसमें पहला है क। श्रावस्ती में भगवान बोले, भिक्षुओं, अरहत सम्यक सम्बुद्ध भगवान विपस्सी को बुद्धत्व लाभ करने से पहले बोधिसत्व रहते हुए मन में यह हुआ, हाय, यह लोग कैसे घोर दुख में पड़ा हुआ है। पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, मरकर फिर जन्म लेता है और जरा मरण के इस दुख का छुटकारा नहीं जानता है। अहो, कब मैं जरा मरण के इस दुख का छुटकारा जान लूँगा। भिक्षुओं, तब बोधिसत्व विपस्सी के मन में यह हुआ, किसके होने से जरा मरण होता है, जरा मरण का हेतु क्या है, क्या कारण है जरा मरण का। भिक्षुओं, तब बोधिसत्व विपस्सी को अच्छी तरह चिंतन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया। जाति के होने से जरा मरण होता है, यानी कि जन्म लेने से ही ये सारा सिलसिला चलता है। जन्म होता है तो बुढ़ापा भी होगा और मरण भी होगा। जाति ही जरा मरण का कारण है। ये जो बातें सुनने में, देखने में, सोचने में इतना आसान सी लग रही हैं, ये इतनी आसान है नहीं, क्योंकि दूसरे को देख करके ऐसा समझते हैं कि कोई बूढ़ा हो रहा है और बूढ़ा होने के बाद दूसरे को मरता हुआ देखते हैं, लेकिन ये अंतर्बोध के आधार पर अगर ये जानकारी हो तो ही वो सच्चा ज्ञान होगा। भिक्षुओं, तब बोधिसत्व विपस्सी के मन में यह हुआ, किसके होने से जाति होती है, जाति का हेतु क्या है। भिक्षुओं, तब बोधिसत्व विपस्सी को अच्छी तरह चिंतन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया। भव के होने से जाति होती है, भव ही जाति का हेतु है। ये बातें जो प्रतीत समुत्पाद वाली बातें विपस्सी बुद्ध को बोधिसत्व रहते चिंतन करने के टाइम पर ये जानकारी हुई, जबकि भगवान गौतम बुद्ध को जब वो अधिष्ठान लेकर के बैठे थे, तब जब बैठे थे और जब बुद्ध बन करके उठे थे, उसी बीच में ये सब हुआ था। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध भी ये जानते थे, उन्होंने और भी जगह कहा है
कि ये बात मैं पहले भी जानता था, लेकिन मैंने उसका प्रतिपादन नहीं किया, मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया, और अब मैं बुद्ध हूँ, अब भी मैं वही बातें जानता हूँ, लेकिन अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने उसको साक्षात्कार कर लिया। इस तरह से किसके होने से भव होता है? भव का हेतु क्या है? उपादान होने से भव होता है, उपादान भव का हेतु है। किसके होने से उपादान होता है? उपादान का क्या कारण है? तृष्णा के होने से उपादान होता है, तृष्णा ही उपादान का कारण है। किसके होने से तृष्णा होती है? तृष्णा का हेतु क्या है? वेदना के होने से तृष्णा होती है, स्पर्श के होने से वेदना है, वेदना का स्पर्श ही वेदना का कारण है, हेतु है। जिसके होने से स्पर्श होता है, किसके होने से स्पर्श होता है? स्पर्श का हेतु क्या है? षडायतन होने से स्पर्श होता है। ये 6 इंद्रियां अगर न होंगी तो इनका स्पर्श नहीं होगा और संवेदना नहीं होगी। षडायतन ही स्पर्श का हेतु है। किसके होने से षडायतन होता है? षडायतन का क्या हेतु है? नाम रूप के होने से षडायतन होता है, नाम रूप ही षडायतन का हेतु है। यानी कि नाम रूप, चित्त और ये काया मिल करके ये नाम रूप होता है, और इसी में ये जो ये 5 और 6 इंद्रियां हैं इसी के अंदर होते हैं। इसके होने से ही ये नाम रूप होने से ही जो है षडायतन होता है, यानी कि षडायतन होने का कारण नाम रूप है। किसके होने से नाम रूप होता है? नाम रूप का हेतु क्या है? विज्ञान के होने से नाम रूप होता है, विज्ञान ही नाम रूप का हेतु है। किसके होने से विज्ञान होता है? विज्ञान का हेतु क्या है? संस्कारों के होने से विज्ञान होता है, संस्कार ही विज्ञान का हेतु है। किसके होने से संस्कार होते हैं? संस्कारों का हेतु क्या है? अविद्या के होने से संस्कार होते हैं, अविद्या ही संस्कार का कारण है। इस तरह अविद्या के होने से संस्कार होते हैं, संस्कारों के होने से विज्ञान है। इस तरह से पूरा फिर जरा मरण शोक परदेव दुख दोमनस इस तरह से हो गया, और सारे दुखों का समुदय होता है। विषयो समुदय ऐसा बोधसत्व विपस्सी को पहले कभी न सुने गए धर्मों में चक्षु उत्पन्न हो गया। बोधसत्व रहते ही उनको ये प्रज्ञा का चक्षु उत्पन्न हो गया, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक उत्पन्न हो गया। इसमें दूसरा आता है ख, वही सूत्र चल रहा है, उसमें ख दूसरा भाग है। विषयो तब बोधसत्व विपस्सी के मन में यह हुआ, किसके होने से जरा मरण नहीं होता है, किसके रुक जाने से जरा मरण रुक जाता है। विषयो तब बोधसत्व विपस्सी को अच्छी तरह चिंतन करने पर प्रज्ञा उदय हो गया। जाति के नहीं होने से जरा मरण नहीं होता, जाति के रुक जाने से जरा मरण रुक जाता है। प्रतिलोम बस के पूर्ववत, अनुलोम और प्रतिलोम, तो यानी कि अविद्या पच्चा संखारा, संखार पच्चा नाम रूप, और वहाँ से लेकर के भव पच्चा जाति, जाति पच्चा जरा मरण शोक परदेव दुख दोमनस्य, इस तरह से फिर उल्टा इसके न होने से इसको हटा दें तो ये हट जाएगा, इसको हटा दें तो ये हट जाएगा। इसी तरह से विषयो जब बोधसत्व विपस्सी को अच्छी तरह चिंतन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया। जाति के न होने से जरा मरण नहीं होता है, जाति के रुक जाने से जरा मरण रुक जाता है। तब विषयो बोधसत्व विपस्सी को अच्छी तरह चिंतन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया। अविद्या के न होने से संस्कार नहीं होते हैं, अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं। सो अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं, संस्कारों के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है। इस प्रकार सारा दुख समूह रुक जाता है। बच्चों रुक जाना ऐसा बोधसत्व विपस्सी के
को पहले कभी न सुने गए धर्मों में चक्षु उत्पन्न हुआ। यानी कि उनको ये ज्ञात हो गया कि ये रुक सकता है, ये रुक जाता है। तो ये चक्षु उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक उत्पन्न हो गया। सातों बुद्धों के साथ ऐसा ही समझ लेना चाहिए। यानी कि 7 सम्यक संबुद्ध जो हुए हैं उन सब के साथ इसी तरह से समझ लेना चाहिए। उनको इसी तरह से बोध उत्पन्न हुआ था। बोध सत्व रहते टाइम पे ही उनको ये बोध उत्पन्न हुआ था। अब 5 में आते हैं सिखी सुत्त, भगवान सिखी के बारे में। सिखी बुद्ध को प्रति समुत्पाद का ज्ञान, यानी उनको समुत्पाद का ज्ञान कैसे हुआ था। पिछू अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान सिखी को बुद्धत्व लाभ करने से पहले जिस तरह से भगवान विपस्सी को के बारे में ये जो पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से ये घटाएं सिखी भगवान को भी उसी तरह से और ज्ञान चक्षु उत्पन्न हो गया था। वेशभू सुत्त, वेशभू भगवान को प्रति समुत्पाद का ज्ञान, ये भी उसी तरह से इनको हुआ। सुत्त 3 बुद्धों को प्रति समुत्पाद का ज्ञान। विष्णु भगवान कुकसंद कोणागमन और काश्यप को बुद्धत्व का लाभ करने से पहले ही ठीक विपस्सी बुद्ध के को जो ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुआ बोध सत्व रहते समय, ठीक उनको भी उसी तरह से ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, आलोक वगैरह ये सब उत्पन्न हो गया था। गौतम सूत्र प्रति समुत्पाद का ज्ञान का। विष्णु मेरे बुद्धत्व लाभ करने से पहले बोध सत्व रहते हुए मन में यह हुआ था। यही जो भगवान विपस्सी बुद्ध को हुआ था वो भगवान गौतम बुद्ध को भी ये हुआ था। यानी कि सभी सम्यक संबुद्धों के साथ एक ही प्रकार की घटना घटी थी। विष्णु दुख समुदाय समुदाय ऐसा मुझे पहले कभी न सुने गए धर्मों में चक्षु उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक उत्पन्न हो गया। ख प्रतिलोम, यानी कि उसी तरह से रुक जाना, विष्णु रुक जाना ऐसा मुझे पहले कभी न सुने गए धर्मों में आलोक उत्पन्न हो गया। तो ठीक एक ही प्रकार की घटना 7 सम्यक संबुद्धों के बोधसत्व रहते समय ये घटी थी। ये प्राकृतिक बात है। जब कोई बुद्ध बनते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, अनेक जन्मों तक पारमिताओं को संचित करते हैं, इतने जन्मों तक लोक कल्याण करते हैं कि जिसका कोई संख्या में नहीं लगाया जा सकता। तो उनके शरीर में से, मस्तिष्क में से, मन में से, चित्त में से ज्ञान फूट के निकलता है। यही सब उस समय घटनाएं घटती हैं जब कोई बुद्ध उत्पन्न होते हैं। बुद्ध वर्ग समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।